जय माता दी, हरिओम, नमो नारायण। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस टॉपिक के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि कलयुग की सबसे शक्तिशाली और सबसे जागृत देवी किसको माना जाता है। आशा करता हूँ कि आप सबको पता ही होगा, लेकिन बहुत सारे अनुयायी, बहुत सारे फॉलोअर्स नए जुड़े हुए हैं, तो उनको इस जो टॉपिक के बारे में हो सकता है ना ज्ञान हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि कलयुग को, जो कलयुग का जो स्वरूप है वो काले रंग का दिखाया गया है। इसमें जो जो शक्तियाँ काले वस्त्र धारण करती हैं या जो काले रंग की प्रतिमाएँ जिनकी दिखाई जाती हैं, वो शक्तियाँ जागृत होके चलती हैं। वो शक्तियाँ बहुत जल्दी जो है सिद्ध हो जाती हैं और उनको कलयुग के अंदर पूजा, उनकी पूजा करने का विधान भी है। अगर आप किसी भी प्रकार से वेद पुराण उठा के देखोगे तो उसमें यही विधान आता है कि कालिका की पूजा, माता काली की पूजा कलयुग के अंदर श्रेष्ठ मानी गई है। माँ भगवती के अनेकानेक रूप हैं। उनका ऐसे-ऐसे स्वरूप हैं जिनका बखान करना भी मुझसे बहुत मुश्किल है। ऐसे-ऐसे रूप उन्होंने धारण किए हैं। लेकिन माता महामाया, माता महाकाली, महाशक्ति, वो इस कलयुग की सबसे जागृत देवी हैं और वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। उनके लिए तंत्र मंत्र यंत्र की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप सेवा भावना से माँ को ले जाते हैं तो फूल बताशे में, लौंग बताशे में, पान पेड़े के भोग में या किसी भी प्रकार से आप श्रद्धा से चाहे एक लौंग का जोड़ा ही क्यों ना चढ़ा दो उनको, वो सिद्ध होके आ जाएंगे। और आप जिस प्रकार से उनको बुलाना चाहते हो, वो उस प्रकार से आप उनका जिस प्रकार से ध्यान करेंगे, आह्वान करेंगे, उस प्रकार से वो प्रकट भी हो जाती हैं। अगर उनकी कोई शक्ति पाना चाहता है, उनकी सिद्धि पाना चाहते हैं, तो वो शरीर के अंदर भी प्रकट होती हैं। और उनकी शक्तियाँ जो मैंने आपको बताया, कई वीडियोज़ के माध्यम से बता चुका हूँ, उनकी सिद्धियाँ, उनकी शक्तियाँ आपके अंदर प्रकट होती हैं और अगर आप उनको सपने के माध्यम से मार्गदर्शन दें, तो बिल्कुल सटीक मार्गदर्शन, मैं मतलब बहुत गलत मानता हूँ जो ये सट्टे लगाते हैं या किसी प्रकार से जो जुआ खेलते हैं, लेकिन बहुत जगह ये माना जाता है कि माँ काली ऐसी शक्ति है कि जो इन चीज़ों के नंबर जो होते हैं वो भी बताती हैं, लेकिन बिल्कुल सटीक बताती है। जो उन्होंने बोल दिया वही होता है, वही वही इसी प्रकार से, मतलब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ऐसी कौन-सी शक्ति है जो इन इस प्रकार से कार्य करती है। तो बिल्कुल किसी की उम्र पूछनी है आपने तो सटीक उम्र बताएगी। किसी का कुछ भी आपने पूछना है तो सब कुछ वो सटीक बताती है, इतनी जागृत देवी है, इतनी शक्तिशाली है। और किसी भी प्रकार का माता तंत्र मंत्र यंत्र हर प्रकार में निपुण है। आप किसी भी प्रकार से उनकी साधना करो तो तुरंत जागृत हो जाती है। अगर माँ काली की कोई 27 दिन नियम से अगर कोई साधना करता है, किसी भी आप, उनके बीज मंत्र भी हैं, शाबर मंत्र भी हैं और वैदिक मंत्र भी हैं, यंत्र भी हैं माता महाकाली के, और माता शमशान काली का भी सिद्ध मंत्र है। अगर आप किसी भी मंत्र से आप उनकी 27 दिन नियमित रूप से अगर आप साधना करते हैं और माँ भगवती में प्रेम रखते हैं, क्योंकि श्रद्धा की देवी है, प्रेम की देवी है, करुणा की देवी है। जो देखने में इनके अंदर क्रोध का विकार है, जितना इनके अंदर क्रोध है उतनी ही ममतामयी भी है, उतनी ही करुणा वाली भी है, क्योंकि ये भगत वत्सल हैं। जितना भगत उनको प्यार करते हैं, ये उनसे दुगना प्यार करती है। और एक बार भगत, क्योंकि देखने में जो कड़वा नीम होता है, देखने में कड़वा लगता है, लेकिन वो लाभकारी है शरीर के लिए, शरीर को निरोगी बनाता है। करेले हो गए या एलोवेरा हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जो कड़वी हैं लेकिन देखने में, और वो कलयुग में सबसे ज्यादा फायदेमंद है। उसी प्रकार से माता महाकाली का स्वरूप जो दिखाया जाता है, बताया जाता है, देखने में वो सबको हजम नहीं होता। मुंडमाल धारण कर रखा है, कर में कपाल धारण कर रखा है और फिर खड़ग लेके जो माँ चलती हैं, रक्तपान करती हैं, उस प्रकार से जो स्वरूप दिखाया जाता है वो देखने में बहुत कड़वा है, लेकिन अगर उसको सत्यता की तरह धारण किया जाए तो वो ममतामयी स्वरूप में अगर आप उनको भजते हैं, उनको मानते हैं, प्रेम करते हैं, अगाध उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनके चरणों की सेवा करते हैं, तो माता वैष्णवी जो है उनसे भी ज्यादा शांत रूप माता का, इनको करुणामयी माता बोला गया है। सबसे ज्यादा दया इनके अंदर है, क्योंकि जिनके अंदर ज़्यादा गुस्सा होता है, उनको सत्यता का प्रमाण माना जाता है कि जिनके, क्योंकि सच्चे आदमी को ज़्यादा गुस्सा आता है। अगर वो सच्चाई की देवी है, सच नेक धर्म की देवी है, अगर वो किसी को दंड देती है, तो वो इसका मतलब न्याय करती है। क्योंकि दंड देना, जब आप कहीं भी जाओगे तो आप देखोगे दंड कौन देता है। कोई पंचायत के अधिकारी होते हैं वो दंड देते हैं या कोई जज होता है वो दंड देता है। जो न्यायाधीश होगा वो दंड देने का काम करता है। अगर माता महाकाली अगर दंड देती है किसी को, नुकसान करती है किसी को, तो इस सृष्टि में किसी का, सबके कार्यभार बाँटे गए हैं। शनिदेव को न्याय का देवता बनाया गया क्योंकि वो काले वस्त्र धारण करते हैं। कलयुग में काले रंग की जो है प्राथमिकता है, काले रंग की प्रधानता है। अगर काले रंग के जो भी कपड़े धारण करते हैं, उन देवताओं को प्रथम रूप से अगर मानकर पूजा जाए, आप थोड़ा-सा अगर पीछे का इतिहास उठाएँगे तो शनिदेव या माता काली की इतनी पूजा नहीं होती थी, लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे कलयुग का प्रभाव पड़ेगा, यही शक्तियाँ ऐसी हैं जो जागृत अवस्था में हैं और कलयुग के अंदर ये बहुत अच्छे और सच्चे चमत्कार करना जानती हैं। माता महाकाली की जो भी सेवा करें, प्रेम भाव से करें। उनके मंत्र मैंने तीनों प्रकार के मंत्र बताए, वैदिक मंत्र
या जो बीज मंत्र या उनका साबर मंत्र है, अगर आप उनसे किसी भी मंत्र से आप साधना करेंगे तो वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती हैं, जागृत हो जाती हैं और आप जिस प्रकार से उनसे उनके माध्यम से अगर आप जगत की सेवा करना चाहते हैं तो उस प्रकार से सेवा करने के लिए भी तैयार हो जाती हैं। और बहुत ही करुणामयी है, बहुत ही ममतामयी है। आप जिस प्रकार से इनकी आराधना करते हैं उसी प्रकार से ये प्रसन्न होकर आपके सारे कार्य करने लग जाती हैं। तो कलयुग में सबसे ज़्यादा जागृत देवी माना गया है इनको और सबसे ज़्यादा जल्दी सिद्ध होने वाली शक्ति भी बताया गया है। अगर आप कोई भी भक्त इच्छुक है माता महाकाली की सेवा करने में, सिद्ध करने में, अगर आप इनकी थोड़ी-सी भी भक्ति करते हैं और ये माता करुणामयी अगर आपके ऊपर प्रसन्न होकर आती है और आपके शरीर पर इनकी जो शक्तियाँ हैं वो खेलने लग जाती हैं, तो आप अगर धीरे-धीरे आपको अनुभव होगा कि इनसे ज़्यादा ममतामयी, इनसे ज़्यादा करुणामयी, इनसे ज़्यादा दया करने वाली शक्ति संसार में ही कोई दूसरी होगी। क्योंकि इतनी ज़्यादा ये अपने भक्तों के ऊपर इतनी मेहर करती है कि भगत हमेशा यही कहता है कि मेरी झोली छोटी पड़ गई, माँ तूने इतना दिया कि भगत के अंदर उतनी क्षमता नहीं होती झेलने की, ये उससे ज़्यादा देती है। मतलब रंग से राजा बना देती है, दिनों-दिन उसके दिन बदलने लग जाते हैं, इतना प्यार ये करती है और सारे संसार से लड़ जाती है। जो भगत किसी भी प्रकार से दोष हैं, ये कलयुग के अंदर ही देखा गया है। अनेक प्रकार के दोष हैं उस भगत के अंदर, लेकिन फिर भी वो माँ की शरण में जाकर इनको जगदम्बे कह के पुकारता है, तो सब दोषों को माफ़ कर उसको गंगा के समान पवित्र कर देती है। और दूसरों की अगर कोई दूसरा उसकी निंदा करता है, तो उस निंदा करने वाले की जिभ्या खींचना इसका काम है। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ़ माँ की सेवा करनी है। आप जो माँ की सेवा करते हैं, इनकी शरण में जाते हैं, तो दिनों-दिन ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, कोई उनको नीचे गिराने वाला नहीं होता। लेकिन ये न्यायाधीश है, न्याय की देवी है, जागृत है। अगर कोई इनके प्रति गलत भावना रखता है या इनको सिर्फ़ कार्य सिद्धि के लिए लेता है, इनके प्रति जो ममता का भाव है, मातृत्व का भाव है, वो भाव नहीं रखता है, तो ये उसको उसी प्रकार से दंडित भी करती है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि इस कलयुग में सबसे ज़्यादा पूजी जाने वाली माता महाशक्ति, माता महाकाली क्यों है? या फिर अलग जो देवता हैं, जो भी काले कपड़ों में चलते हैं, भैरवनाथ जी हैं, बावरिया महाराज हैं या जो भी जो काल भैरव भी हैं, अगर जो इस प्रकार से जो काले वस्त्र हैं उनमें पूजे जाते हैं, तो वो इस समय की माँग है और समय के वो देवता हैं, काल के देवता हैं। अगर इस समय में उनको पूजा जाए तो अभीष्ट सिद्धियों को भी देते हैं, संपत्ति भी देते हैं और जो भी आपकी मनोकामना होती है, अभीष्ट से अभीष्ट मनोकामना को पूर्ण भी करते हैं। तो जय माता दी, हरि ओम, नमो नारायण।